आज के समय में बहुत ही तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है। नई नई चीज़ों का आविष्कार होता जा रहा है और नई नई चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, जिससे कि हमें बहुत से काम करने में आसानी भी हो रही है। ऐप को डाउनलोड करके अपने स्टोरेज के अंदर किसी भी डाटा को सेफ रख सकते हैं और जब भी आपको उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप दोबारा उस चीज़ को देख सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपको वह चीज़ पसंद आ जाती है तो आप उसको डाउनलोड नहीं करते हैं और जब दोबारा से आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपको वह चीज़ या तो जल्दी से मिलती नहीं है या आपके पास इंटरनेट नहीं होता है, या कई बार आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत होती है और बाद में आपको बहुत दिक्कत होती है। आप उस चीज़ को अपने लैपटॉप या मोबाइल के अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। यदि आपको किसी चीज़ का डर होता है तो उसके लिए हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। पेन ड्राइव क्या है आज के समय में, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इसके अंदर हम अपना कुछ भी डाटा डालकर किसी दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। और अगर आप मोबाइल के अंदर डाटा को डाउनलोड करके रख लेते हैं तो आपको उसे कहीं भेजने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यदि आप पेन ड्राइव के अंदर अपने पीसी से डाउनलोड करते हैं तो आप किसी भी तरह से कहीं पर भी भेज सकते हैं। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। पेन ड्राइव के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पेन ड्राइव का आविष्कार कब और किसने किया। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेन ड्राइव को कई अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि इसके 5 अलग अलग नाम हैं: यूएसबी, ड्राइव थंब, ड्राइव जंप, ड्राइव फ्लैश, ड्राइव यूएसबी। मेमोरी पेन ड्राइव के आविष्कार से पहले फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी मिनिमम स्टोरेज 80 केबी और मैक्सिमम स्टोरेज 240 MB होती थी। क्योंकि फ्लॉपी डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज है, इसलिए इसके बाद स्टोरेज के लिए एक और नई चीज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर स्टोरेज के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेयर हुआ करता था। फिर स्टोरेज के लिए सीडी का इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन यदि सीडी के ऊपर किसी कारण लकीरें पड़ जाती या किसी चीज के कारण उसके ऊपर कुछ लग जाता है या उस पर स्क्रैच हो जाती तो उसके लिए बाद में उस डाटा को या उस चीज को देखना या उसको पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। क्योंकि लकीरें पाते ही वह सीडी चल नहीं पाती थी और उसका सारा डाटा बिल्कुल खत्म हो जाता था। जब लोगों को लगा कि इन दिनों चीजों के अंदर हमारा डाटा सेव नहीं है तो उसके बाद लोगों ने कुछ सोचा, क्योंकि इन चीजों के अंदर उनका डाटा सेव इसलिए नहीं था क्योंकि जब सीडी के अंदर अपना डाटा डालते तो अगर सीडी के ऊपर मामूली सी स्क्रैच या लकीरें पड़ जाती है या उसके ऊपर कुछ चिपक जाता तो सारा डाटा बिल्कुल बेकार हो जाता। इसीलिए थोड़े समय बाद एक पेन ड्राइव आया। पेन ड्राइव का इस्तेमाल लोग बहुत तेजी से करने लगे क्योंकि इसके 2 फायदे हुए। एक तो यह है बिल्कुल छोटा भी था और दूसरा उसके अंदर सारा डाटा वैसा का वैसा ही पाया जाता जैसा उसके अंदर डाला जाता। क्योंकि इसके अंदर ना तो शिकायत लगने का डर था और ना ही किसी और चीज़ का डर था। और पेन ड्राइव आने से फिर स्टोरेज होने लगा और पेन ड्राइव सबसे पहली बार 1999 में इजराइल की एक कंपनी एम सिस्टम को इसका पेटेंट मिला। यह पेन ड्राइव मल्टी चिप डिजायर था और इस पेन ड्राइव का स्टोरेज 8 MB था। फिर इस पेन ड्राइव का एडवांस वर्जन मलेशिया के एस पुआ खेन सेंग ने बनाया। एस पुआ ने अपनी डिग्री फाइनल ताइवान में की थी। उन्होंने अपनी डिग्री इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में की थी और पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने ही प्रोफेसर की कंपनी में काम किया। सन 2000 में एस पुआ ने फिशन इलेक्ट्रॉनिक नाम की अपनी खुद की कंपनी को शुरू किया। उस कंपनी का सबसे पहला प्रोडक्ट 5-in-1 कार्ड रीडर 2002 में पेन ड्राइव के नाम से पेटेंट दर्ज करवाया। क्योंकि पेन को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए डिवाइस का पेन ड्राइव नाम रखा गया। एस पुआ को फादर ऑफ पेन ड्राइव भी बोला जाता है। यह पेन ड्राइव पूरी दुनिया में फेमस हो गई। पेन ड्राइव की सफलता के बाद तोशिबा एम सिस्टम जैसे बड़ी बड़ी कंपनी फिशन इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। आज के समय में पेन ड्राइव के शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और आजकल बहुत बड़े बड़े पेन ड्राइव आ गए हैं। 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB तक। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता चली गया होगा कि पेन ड्राइव का आविष्कार कब और कैसे हुआ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।